सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ, इसमें अभी अब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीर के परिचय लेंगे और फिर उनकी कुछ साखियाँ पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ जानेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार भी है और हमारे जीवन जीने का रास्ता भी बताता है कि कैसे हमें जीना चाहिए। तो सबसे पहले ये सामने जो चित्र है ये कबीरदास जी के हैं दोनों। वो बहुत ही महान और किसी भी बात को सही ढंग से कहने वालों में से थे। अब आगे देखते हैं कवि परिचय के रूप में। तो कहता है कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रतिनिधि मतलब जो उसका नेतृत्व करने वाले नेता माने जाते हैं। ज्ञान मार्गी जो ज्ञान की जो बातें करता है। आदि काल में या भक्ति काल कुछ कहते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है भक्ति काल। तो उस समय में 2 शाखा था, एक ज्ञान मार्गी एक भक्ति मार्गी। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के थे। कबीर का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और वह लोक लाज से के डर से, जो लोग क्या कहेगा, इस डर से वह ब्राह्मणी अपने उस पुत्र को लहरतारा नामक तालाब के नज़दीक छोड़ आई, जहाँ से नीमा और नीरू नाम का जुलाहा था। जुलाहा कहते हैं कपड़ा बुनने वाला जाति को। वो दंपति पति पत्नी वह उसको ले आया, पालन पोषण किया। इस प्रकार इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार, उसके गुण उनके जीवन में विद्यमान हैं। कबीर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वह स्वयं कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि मसी कागज कुछ भी नहीं छुए, कलम भी हाथ नहीं लगाया, यानी कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किए। आगे उनके परिवार के बारे में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं मालूम पड़ती है, मगर जैसा कि साक्ष्यों के आधार पर जैसा कहा जाता है, जो उनके पत्नी का नाम लोई था और कमाल उनके पुत्र थे और कमाली उनकी पुत्री थी। रामानंद उनके गुरु थे और इनकी मृत्यु मगहर में 1495 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं वह मौखिक बोलते थे, कोई लिखित नहीं था। बाद में उनके शिष्यों ने उसे एक पुस्तक का रूप दिया जिसे बीजक कहा गया। उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और वर्णी। अब पहला साखी देखते हैं। कहता है जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, परा रहन दो म्यान। कबीरा परा रहन दो म्यान। अब इसके कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। तो इसके कठिन शब्द: साध साधु या सज्जन, ज्ञान जानकारी, मोल करना मूल्य तय करना कीमत तय करना, तरवार तलवार, म्यान
तलवार रखने का खोल। अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, साधु की सही पहचान करने के लिए उसकी जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए। साधु का ज्ञान ही उसकी असली पहचान है। कबीर उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का कोई विशेष महत्व नहीं होता। हमें व्यक्ति के वास्तविक रूप की पहचान करनी चाहिए। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब दूसरा साखी देखते हैं। आवत गाड़ी एक है, आवत गाड़ी एक है, उलटत होय अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। अब इसका भी अर्थ देखते हैं। आवत मिस आते हुए, गाड़ी मिस गाली अपशब्द, उलटट उलट देना, जवाब देना। अब क्या कहते हैं इसमें वह देखिए। कबीरदास कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब उसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति का एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे अभद्र वचन नहीं कहना चाहिए, भले ही वह एक गाली ही क्यों न हो। कबीर बुराई को बुराई से नष्ट न करके अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। अब तीसरा साखी देखते हैं क्या है। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माय। मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि कबीरा, यह तो सुमिरन नाहि। अब आगे इसका कुछ कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। कर मीस हाथ, जीभी मीस जीभ, जिह्वा दहु दिशि, दसों दिशाओं में। मनुआ मनुआ मन, माही अंदर में, सुमिरन स्मरण याद। इस साखी में कबीर जी मन की चंचलता के बारे में बताते हैं। इंसान जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता है। चंचल मन के कारण वह दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो उनका कहना है कि अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब हम अपने मन पर काबू पाने और सच्चे मन से भक्ति करें। अब चौथे साखी में देखिए क्या कहते हैं। चौथे में कहते हैं, कबीर घास न निंदिए, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होय। उड़ी परे जब आँखी में, खड़ी दुहेली होई कबीरा, खड़ी दुहेली होई। अब देखिए आगे क्या कहता है, शब्दार्थ देख लीजिए। कहते हैं निंदिए, निंदा करना, पाँव तली पैरों के नीचे, खड़ी मीस अत्यधिक बहुत अधिक, दुहेली दुखदाई कष्टकारक होता है। अब इसमें कहते हैं, कबीरदास कहते हैं हमें कभी उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आँखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। भाव यह है कि हमें कभी भी अपने से निम्न और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब निम्न या दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह कष्ट देने वाले व्यक्तियों पर बहुत भारी पड़ता है। इस तरह से आपस में संघर्ष बढ़ता जाता है। इसलिए हमें जो
गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, जो दलित हैं, उनको भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग अंतिम साखी को देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। अब शब्दार्थ देखिए क्या है। जग में, संसार, दुनिया, बैरी, शत्रु, दुश्मन, शीतल, ठंडा, धैर्यशील, धैर्य रखने वाला, आपा, अहंकार, घमंड, आपा, अहंकार, घमंड। अब भावार्थ देखिए क्या कहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शीतल है, यानी कि ठंडा है, मन शांत है, उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। अर्थात शांत और धैर्यवान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता। हे मनुष्य, तू अपना यह गुस्सा त्याग दें और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर प्यार और सदाचार के साथ जीवन यापन करें, तो हर कोई आपको प्यार देगा। प्यार दो और प्यार पाओ का फॉर्मूला है। इस तरह से अब हमारा ये ख़त्म हुआ। धन्यवाद आप लोगों को, या आप लोग इसको सुने, समझे, अच्छा लगा इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद एक बार फिर आप लोगों को।